हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम आगे जो कवर करने वाले हैं, यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। हमने सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। तो सेल मेम्ब्रेन में हमने जो है फॉस्फोलिपिड की जो है बनी होती है, इसकी बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। हमने ये सब देखा था कि हमने देखा था ये इसका ऊपर वाला हिस्सा हेड और एक टेल हिस्सा होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक होता है, उसे पानी डर लगता है, लेकिन हेड को नहीं लगता है। इसलिए हम दोनों टेल को जो है अंदर की तरफ रखते हैं, दोनों हेड को बाहर की तरफ, ताकि वो पानी से इंटरेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता। वो जो है पानी में ईजिली जो है घुल मिल सकते हैं, लेकिन ये जो है नहीं घुल मिल सकती। जो है हाइड्रोफोबिक होती है कौन, टेल। तो ये सब हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रल, पेरिफेरल, ये 4 प्रोटीन्स हमने पढ़े थे। तो अब आपको पता होगा, आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। उसके बिना आपको जो है ये वाला मॉडल जो आज हम पढ़ेंगे, निकोल्सन एंड सिंगर वाला जो है मॉडल, वो पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है इसको मॉडल को पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे जो है काफ़ी सारे जो है मॉडल आए आपके लिए, मतलब हाँ काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने जो मॉडल दिए। इसमें से सबसे मेनली सबसे मोस्टली एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो क्या था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। उसके अलावा और भी थे, बट आपको वो नहीं पढ़ने हैं, नीट में सबसे क्वेश्चन वही नहीं आता है, तो मेनली सही जो है क्वेश्चन आएगा। तो वो किसने दिया था, एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसको याद रखिएगा। सिंगर ने और निकोल्सन ने मिलकर दिया था 1972 में, ये दो मॉडल्स, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब इसे जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों कहा, वाइडली एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ऐसा ऐसा क्यों कहा, तो इसमें इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड, क्वासी मतलब क्या होता है, आधा। तो मतलब जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड नेचर है जो लिपिड का, जो हमने पढ़ी थी लिपिड पढ़ी थी, फॉस्फोलिपिड जो लेयर, तो उस लिपिड का क्या होता है, जो फ्लूइड नेचर है वो आधा होता है, मतलब बिल्कुल ही वो फ्लूइड जो है नहीं होता, ना ही बिल्कुल सॉलिड होता, ना बिल्कुल लिक्विड होता, फ्लूइड होता है एक तरह से। जैसे आपकी जेली हो गई, आपने देखी होगी, तो बिल्कुल जो है आपका जो ना ही सॉलिड होता है ना बिल्कुल लिक्विड होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब कि आधा लिक्विड फ्लूइड होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। क्वासी मतलब होता है आधा, नेचर ऑफ द लिपिड। अब ये करता क्या है, इसकी क्वासी फ्लूइड की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपका जो लिपिड है, जो नेचर है आपका लिपिड का, क्वासी फ्लूइड नेचर है आपका, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो प्रोटीन्स हमने देखे थे, जो जो आपके सेल मेम्ब्रेन जो है दसे हुए होते हैं, जो प्रोटीन जो है बिल्कुल अंदर भी होते हैं, कुछ जो है बाहर भी होते हैं, कोने कोने पे जो है होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोटीन आपका, यहाँ पे कोई प्रोटीन आपका ये बिल्कुल कोने पे प्रेजेंट है, मान लीजिए। तो कोने से क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट्स की जो यहाँ पे जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन यहाँ से उठ के यहाँ पे इस जगह पे भी जो है यहाँ पे आ सकता है। तो इसका जो है मेन पॉइंट है, क्या होगा कि ये वाला जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन की मूवमेंट है वो हो सकेगी। ये वाला प्रोटीन उठ के यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाला प्रोटीन। इस तरह से ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है। तो इसकी जो लेटरल मतलब अलग अलग इसी तरह से ऐसी वाली डायरेक्शन में जो है घूमेगा, इस तरह से इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किधर भी जो है जा सकता है आगे पीछे। तो इसकी मूवमेंट जो है हो सकती है। तो इसका किसकी वजह से हुआ, ये क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से हुआ, लिपिड के। तो ये जो है इसका मेन पॉइंट है। The quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of proteins within the bilayer, overall bilayer। तो जो overall bilayer है उनकी, जैसे ऐसे वाली ये bilayer मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसकी ये टेल और ये आपस में इधर टेल जो है इसकी लगी होती है। तो ये bilayer इसकी वजह से क्या होता है, इस bilayer में क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से क्या होता है, लिपिड के, तो अच्छी तरह से यहाँ से जो है प्रोटीन यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है, फिर वापस आ सकता है, कहीं भी इधर जा सकता है। तो इसकी वजह से जो मूवमेंट हो सकती है, मेन मेन जो पॉइंट ये है, प्रोटीन्स की जो है मूवमेंट हो सकती है। अब ये दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, तो यहाँ से जो प्रोटीन है, जो है यहाँ पे कोई प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मतलब जो कोने कोने में पाया जाएगा, बिल्कुल धसा हुआ नहीं है, जो है अंदर की तरफ नहीं है, जो इंटीग्रल नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। क्या होगा, ये एबिलिटी टू मूव, तो इस मूवमेंट की एबिलिटी को मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा है सारा काम। इस मेजर एट फ्लूइडिटी, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी कहेंगे। मतलब कितना ज़्यादा मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कम मूव कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा कर सकता है, कितना मूव कर सकता है मेम्ब्रेन के अंदर, इसी को हम क्या कहेंगे, ये कितनी एबिलिटी है उसकी मूव करने की, इसी को हम क्या कहेंगे, इस मेजर एट इट्स फ्लूइडिटी, मतलब उसे हम जो है क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी कहेंगे। तो ये जो है मेन जो है पॉइंट था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का। तो आपको जो है इतना ही पढ़ना है। तो ये जो है मेन, ये जो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हमने कर लिया है, प्रीवियस वीडियो हमने वहाँ तक जो है कर लिया था। तो आपको ये सब नहीं पता है, हेड हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है, टेल ये क्या होता है, टेल क्या होती है, ये सब आप जो है प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको नहीं बताया तो देखते हैं आगे, देखते हैं अब इसके जो फंक्शन भी है मेम्ब्रेन के। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इसके आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो इसके और क्या है, फ्लूइड नेचर है जो आपका मेम्ब्रेन का, इसको किसके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी किस चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने मेन पढ़ा।
अभी अभी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस, जैसे कि हो गए सेल ग्रोथ के, सेल की ग्रोथ के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और किसके लिए होता है, आपके जो फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शंस, कुछ जो जंक्शंस जो सेल के बीच में आपके जो बन जाते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 7 जो हम पढ़ेंगे टिश्यू वाला, उसमें जो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको नहीं हुआ होगा तो कुछ जो है सेल्स में जो है आपस में जो जंक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो है अंदर सेल के अंदर जो है जंक्शंस होते हैं। सिक्रीशन कुछ सिक्रीट करने में, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ करना, कोई चीज़ों को अंदर लेना, कोई बाहर बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है उसे हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एक्सोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस भी होता है, ई एक्स लिख देंगे हम जो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंदर से बाहर जा रही है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर से बाहर जा रही है एक्सोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस बाहर से अंदर आ रही है। सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन में भी हेल्प करेगा जो है, ये सब जो है इसमें हेल्प करेंगे ये चीज़ें, किसकी वजह से, फ्लूइड नेचर की वजह से मेम्ब्रेन के, ये सब जो है इसके फंक्शंस है मेनली, जो इसके ये इसमें जो है हेल्प करेगा हर एक चीज़ में। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा। और ये इंटरसेलुलर जंक्शन मैं फिर कह रहा हूँ तो आगे अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। ये जो इसके बारे में अच्छी तरह से दिया हुआ है, टाइट जंक्शंस और भी जो है जंक्शन जो आपके पाए जाते हैं। इसको जब चैप्टर नंबर 7 जब हम पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से समझ जो है आ जाएगा। टाइट जंक्शंस होते हैं, एडरिंग जंक्शंस भी होते हैं, गैप जंक्शंस भी होते हैं आपको, जिससे क्या होता है कि अच्छी तरह से जो है आयंस का ट्रांसफ़र और भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का हो जाता है। तो उसके बारे में चैप्टर नंबर 7 में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो है फंक्शन लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी हमने पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन हमने पूरी पढ़ ली, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो है मेन फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट, तो किस चीज़ की मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, हर एक कोई भी मॉलिक्यूल जो है हो सकते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, जैसे इससे जो है मॉलिक्यूल्स जैसे बाहर आई अंदर आएगा मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इसका ये फंक्शन होगा, कहेंगे नहीं इसे, इसका ये फंक्शन हो गया कि इसका सेल मेम्ब्रेन का, तो बाहर से कोई मॉलिक्यूल जो है अंदर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, मेन फंक्शन इसका ये होता है। आगे देखते हैं, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब कुछ चीज़ जो है सिलेक्टिव जो है चीज़ों को भी अंदर आने देती है, टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को जो अपने अंदर जो है आने देती है, हर एक को जो है एंटर नहीं होने देती। मैनी मॉलिक्यूल्स can move briefly across the membrane without any requirement of energy and is called passive transport। passive transport क्या होता है कि हमने चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था हमने कि जो भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, मॉलिक्यूल ये बाहर बाहर है इसके, तो ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये जो है मॉलिक्यूल है आपका, तो ये जो है आपका मॉलिक्यूल है, इसको जो है बिना एनर्जी के जब ये अंदर आ जाए, कोई भी से जो है एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। वो मेनली किस में होगा, जब हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, मतलब जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। यहाँ पे मान कंसंट्रेशन जो है बाहर जो है ज़्यादा होगी उनकी और अंदर जो है लो होगी, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो है मॉलिक्यूल जाएंगे, उस मोमेंट को उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन कहेंगे। तो क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये काफ़ी सारे जो है हाई कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, तो ये यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे इसी जो है टर्म, इसी को हम जो है टर्म दे देते हैं कंसंट्रेशन, मतलब कहाँ पे जो है आपके जो है मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स को जो जरूरत है, हाई जहाँ पे कहाँ पे हाई लेवल है उनका, तो हायर कंसंट्रेशन हो गया, ये हायर कंसंट्रेशन है बाहर, और ये अंदर कहाँ आ गए, लोअर कंसंट्रेशन में जरूरत जो है यहाँ पे आ गए हैं, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो इसमें हमें कोई भी एनर्जी जो है हमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने जो वर्क किया है, इसको हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे, मतलब जो हमें जो है एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। हायर यहाँ पे है तो कोई चीज़ ज़्यादा है, हमने कम की तरफ दे दी, कोई एनर्जी हमें खर्च नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कोई आपके पास है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे अंदर कोई चीज़ ज़्यादा है आपके पास, आप इसके मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल है, उसको आपको बाहर भेजना है, बाहर कम है, कोई भी चीज़ मान सकते हैं आप, तो वो होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पे हायर जो है लोअर कंसंट्रेशन से जो है हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे मान लीजिए लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर नहीं, आपकी लोअर कंसंट्रेशन और बाहर जो है आपको भेजना है, तो लोअर कंसंट्रेशन से आपकी हायर कंसंट्रेशन भेज जाइए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसमें आपको एनर्जी चाहिएगी। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी के जो है ये चले जाएंगे। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के क्रॉस जो चले जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। मैंने आपको बताया सिंपल डिफ्यूजन अभी अभी क्या होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन, देखिए ये वाला टर्म आ गई ना, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन हायर है लोअर कंसंट्रेशन पे जाना, इसी हम क्या कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। कुछ सॉल्यूट जो है ऐसे मूव होते हैं।
आगे देखते हैं इसके बारे में। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी भी इसी तरह से जो हायर कंसंट्रेशन जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है जा सकता है। आपका जो वाटर है हायर कंसंट्रेशन है जहाँ पे, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है। अब जब ये मूवमेंट जो है डिफ्यूजन, ये हमने पढ़ा अभी डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। तो ये जो पानी के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, थ्रो डिफ्यूजन बाई डिफ्यूजन, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। इसे कोई अगर मान लीजिए पानी है आपका हायर कंसंट्रेशन से जो H2O है लोअर कंसंट्रेशन में जो है जा रहा है H2O, तो ये डिफ्यूजन कर रहा है, तो इस डिफ्यूजन को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। तो वाटर की टर्म में हम जिसे क्या कह देंगे, ऑस्मोसिस कह देंगे। अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हम जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जो है भेज रहे हैं हम जो है मॉलिक्यूल्स को। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, मैंने आपको ये पहले बताया था कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कौन से वाले मॉलिक्यूल्स, जो आपके जो है जो हेड होता है, पोलर हेड होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है, जो वाटर से जो है जुल मतलब पानी के साथ जो है रह सकता है। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर जो है लिपिड बाइलेयर, नॉन पोलर से जो है पास नहीं हो सकती लिपिड बाइलेयर से नॉन पोलर से। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, इन्हें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। यहाँ पे कुछ चैनल जो है कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक अंदर ये जो है प्रोटीन हो गया मान लो आपका, यहाँ पे अंदर जो इनके चैनल भी बन जाता है एक तरह से, यहाँ पे ऐसे चैनल बन जाता है। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ दिस मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इन्हें किसकी जरूरत होती है, इन्हें जो है कुछ जो है प्रोटीन्स की जो है कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है इनके, ये जो है आपकी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको हम कहते हैं। तो जो कि प्रोटीन की वजह से इनकी मूवमेंट होती है। तो ये प्रोटीन की मूवमेंट इसमें है नहीं, बट जो है दो जो है तरह से हो सकती है। एक तो चैनल हो सकती है या फिर कैरियर के थ्रू हो सकती है। चैनल में क्या होगा कि आपको जो प्रोटीन है उसके अंदर जो है इस तरह से जो चैनल बन जाएगा, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, इसमें जो है यहाँ पे यहाँ पे एक चैनल बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे ये चैनल के थ्रू जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा, यहाँ से आया और इस तरह से निकल जाएगा। तो ये बीच में एक चैनल बन गया है यहाँ पे। तो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार बताता हूँ, यहाँ पे बीच में एक जो है चैनल जो है बन जाएगा यहाँ पे, और जो है मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और क्या हो सकता है दूसरे वाला कौन सा है, कैरियर। मैंने आपको कहा कैरियर में क्या होगा कि इस तरह से जो है आपका होता है, इस पर मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से जो है ये जो है वापस जो है यहाँ पे जहाँ पे इसको जाना है निकल ये जो है हो जाएगा। ये कैरियर की वजह से हो सकता है, फिर कैरियर से भी या फिर चैनल से। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की वजह से होता है। कैरियर प्रोटीन जो यहाँ पे मेन यहाँ पे कैरियर लिखा हुआ है तो इस तरह से, तो कैरियर लिखा हुआ है तो आपका इस तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूल बाइंड होगा, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल। तो आगे देखते हैं। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient। देखिए यहाँ पे against their concentration gradient आ गया, मतलब जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, इसमें हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो एनर्जी को डिपेंड करने वाला प्रोसेस है, मतलब इसमें एटीपी जो है यूज जो है करनी पड़ेगी इसमें, एटीपी इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें हमें यूज़ करनी पड़ी जो कि एनर्जी का फॉर्म होता है एटीपी, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जैसे कि Na+K+ जो कि न्यूरॉन्स में होता है, आपके न्यूरॉन्स में जो है पाया जाता है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 21 में भी पढ़ेंगे आगे अच्छी तरह से किस तरह से जो है होता है ये। तो Na+K+ का जो है होता है पंप जो है होता है, इसमें जो है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें होता है। उसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 में। तो इसे आप जो है सिर्फ एक तरह एग्जाम्पल के तौर में याद रखिएगा। तो Na+ हो गया इसका एग्जाम्पल, K+ पंप हो गया। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, हमने अच्छी तरह से इसको कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में तो हमने ये कर ही लिया था, आज हम इस वीडियो में जो है अभी तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमने मॉडल कर पढ़ लिया है, सिंगल निकोलसन ने दिया था, उसके हमने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़े, उसके बाद एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा। सिंपल डिफ्यूजन में हमने पढ़ा सिंपल मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होना विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब किसी भी बिना सपोर्ट के, जैसे मूवमेंट ऑफ गैसेस हो गया। फैसिलिटेटेड में हमें जो है प्रोटीन्स की वजह से जो हम जो है करते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन, उस प्रोटीन की वजह से जैसे चैनल भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। अभी तक हमने ये सब पढ़ा। तो आगे देखते हैं, सेल वॉल के बारे में देखते हैं। अब सेल वॉल किस में पाई जाती है, सिर्फ ये जो है किस में पाई जाती है, प्लांट्स में जो है पाई जाती है। प्लांट्स मतलब कि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, हमने पढ़ा था मोनेरा में आते हैं सारे बैक्टीरिया, और जो आपके फंगी होते हैं उनमें जो है सेल वॉल जो है पाई जाती है।
जो आपके फंगी में जो काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, हमने सब जो है पढ़ रखा है। तो ये सेल वॉल सिर्फ क्या होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में मतलब एक तरह से एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। मोनेरा हो गया, जो आपके मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंगीन में जो है पाई जाती है सेल वॉल। बट ये जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो एनिमेलिया होते हैं, उनमें नहीं पाई जाती, मैमल्स होते हैं जो। तो आपको पता भी होगा। तो ये सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या होता है, इसे हम क्या मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं सेल वॉल। जो आपकी मैंने आपको जो है उसमें भी पढ़ाया था पीछे, जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि आउटर मोस्ट जो आपकी सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर वाली आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है इस सेल में। तो इसमें सेल आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है आपकी। तो इसे हम जो है नॉन लिविंग जो कंसिडर करते हैं। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड दिस सेल वॉल। नॉन लिविंग जो है रिजिड स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। फंगी और प्लांट्स में जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो बना दी है आपकी सेल वॉल हो गई, उससे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी। तो ये तो आपको पता भी होगा आई होप। आगे देखते हैं, सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप टू द सेल। इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का, क्या करती है सेल वॉल। तो ये क्या करती है, नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल। तो एक फंक्शन तो ये हो गया, शेप देती है। और इसमें लिखा हुआ है कि शेप ही नहीं देती, शेप तो देती है। एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज से या फिर इन्फेक्शन से जो है, इन चीज़ों से जो बचाती है। कोई मान लीजिए बैक्टीरिया या फिर कोई भी इन्फेक्शन आ गया, तो सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन का काम करेगा। आगे अड़ी रहेगी सेल वॉल, तो इससे अंदर जो है नहीं जाने देगी। कोई बैक्टीरिया आ गया, कुछ भी आ गया, तो अंदर नहीं जाने देगी। मैकेनिकल सपोर्ट डैमेज से और इन्फेक्शन से भी जो है बचाती है। ये दो फंक्शन करती है, बट साथ साथ क्या करती है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये किस में करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी करती है। जैसे आउटर मोस्ट जो है लेयर आपकी सेल वॉल हो गई, ये इसकी सेल वॉल होगी, दूसरे वाले सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर, ये दूसरे वाली आउट जो है इंटरेक्शन में जो है ये काम करती है। इस तरह से इंटरेक्शन में भी जो है वर्क करती है। सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है सेल वॉल की वजह से, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो ये जो है अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकती है। जो मान लीजिए आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस सेल की भी आउटर मोस्ट लेयर होगी, दूसरे सेल की इसके साइड में इस सेल की भी आउटर मोस्ट लेयर होगी। इस तरह से आपस में जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में सेल टू सेल इंटरेक्शन में। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। और उन्हें बैरियर भी जो है एक तरह से प्रोवाइड करती है, जो कि मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, कुछ हमें जो है नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यहाँ पे सेल वॉल हो गई, तो ये अंदर नहीं आ पाएंगे, हमें चाहिए ही नहीं, उनकी हमें नीड ही नहीं है। अनडिजायरेबल मतलब हमें नीड ही नहीं है उनकी। तो इसका मतलब ये है। तो ये इसके हमने जो है अभी अभी में कितने फंक्शन पढ़े, 4 फंक्शन हमने पढ़ लिए। कि ये वाला पढ़ लिया, शेप वाला, प्रोटेक्ट द सेल, और एक हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन में हमने पढ़ा बैरियर टू प्रोटेक्ट, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये जो हमने 4 फंक्शन पढ़े। नीट में भी क्वेश्चन करके आ सकता है कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से, या फिर आपका जो स्कूल में ही पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में 4 फंक्शंस लिखिए, इस तरह से आपका आ सकता है। अब देखते हैं एल्गी हैव सेल वॉल। अब एल्गी के बारे में देखते हैं, एल्गी की किस तरह से सेल वॉल है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स। इन एल्गी की जो है वॉल किससे बनी होती है, जो है ये जो है जो इन सब्सटेंसेस से बनी होती है। सेलुलोज हो गया, गैलेक्टन्स हो गया, मेनन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। ये सारी चीज़ें आपको टर्म्स आ रही है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सारी टर्म्स हैं। सेलुलोस हो गया, प्रोटीन्स हो गए। इसके बारे में डिटेल में हमें चैप्टर नंबर जो आपका 9 चैप्टर है, ये जो है काफ़ी यूज़ हो रहे हैं हर एक चैप्टर में। तो इसके बारे में डिटेल में हमें क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो अभी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। देखते हैं एल्गी वॉल जो है किससे बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोस से, गैलेक्टन्स से, जैसे सेलुलोस हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। मैनन से, मिनरल्स हो गए जैसे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इनसे जो है बनी होती है। किसमें, जो एल्गी में बनी होती है सेल वॉल। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोस। अदर प्लांट्स में किसकी बनी होती है, सेलुलोस की बनी होती है, हेमी सेलुलोस की बनी होती है, एंड पैक्टिन्स की एंड प्रोटीन्स की इसकी जो है बनी होती है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों की जो है किस में बनी होती है, प्लांट्स में बनी होती है। एल्गी में किसकी बनी होती है, सेलुलोस, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। सो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब जो सेल वॉल भी क्या होती है, प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो ये मान लीजिए कोई सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, जो कि क्या है, यंग जो है प्लांट सेल होती है। जो भी यंग प्लांट सेल होगा उसकी जो है प्राइमरी सेल वॉल है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, सेकेंडरी वॉल जो इसके बाहर ही जो है डेवलप हो जाएगी, जो कि धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है, बिल्कुल जो है खत्म नहीं हो जाती है। सेल वॉल बिल्कुल पतली जो है थोड़ी थोड़ी जो है बच जाती है। मान लीजिए कोई ये यंग प्लांट है, इसकी सेल वॉल ऐसी है। फिर उसके बाद जो है ये तो यंग प्लांट के बाद मैच्योर होने लगा, फिर उसके बाद इसके बाहर एक और लेयर आ जाएगी। फिर उसके बाद एक और लेयर आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो अंदर वाली लेयर बिल्कुल जो है थिक है, बिल्कुल ये पतली होने लगेगी और कम जो है दिखने लगेगी, और जो बाहर वाली है वो बिल्कुल मोटे होने लगेगी। तो ये आप कौन सी हो गई, ये जो आपकी ये वाली हो गई प्राइमरी हो गई।
इसका 1 जो है डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, और सेकंड डिग्री का मतलब थर्ड सेकेंडरी, थर्ड डिग्री टर्शियरी, इस तरह से होते हैं ये। तो ये जो आपकी प्राइमरी होगी और ये वाली आपकी सेकेंडरी होगी जो कि बाहर डेवलप हो गई। तो उसके बारे में आगे जो है तो यह आपकी जो है एक तो होगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल। तो क्या होगी, यंग प्लांट सेल में जो भी सबसे आउटर मोस्ट जो सेल वॉल सबसे पहले वाली होती है, जो कि जो है थिक होती है, बिल्कुल जो है थिक होती है प्राइमरी सेल वॉल, कैपेबल ऑफ ग्रोथ जो है कर सकती है अच्छी तरह से। जब ये ग्रोथ कर लेती है, मैच्योर हो जाती है, विच ग्रेजुअली डिमिशेज एज सेल मैच्योर, जब सेल मैच्योर होने लगती है, जिसकी वॉल सेल मैच्योर होने लगता है, इसकी वॉल भी मैच्योर होगी, सेल वॉल भी मैच्योर होगी, तो वो अब डिमिनिश होने लग जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और उसके बाद सेकेंडरी वॉल, दैट सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर नहीं, इनर होगी, इनर जो है अंदर की तरफ जो है होगी, फाउंड ऑन द इनर टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो किस तरफ, मान लीजिए प्राइमरी सेल वॉल है, तो उसके अंदर एक और जो है वॉल आने लगी है, जो कि बहुत ज़्यादा इससे जो है थिक होगी। ये तो बिल्कुल थोड़ी सी जो है पतली रह जाएगी, ये वाली थोड़ी सी रह जाएगी, और ये अंदर वाली ज़्यादा आने लगेगी, सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ जो है आने लगेगी, इनर टुवार्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, प्राइमरी सेल वॉल हो गई और एक सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल, ये हमने दोनों जो है पढ़ी अभी। अब उसके बाद देखते हैं मिडल लैमेला क्या होता है, प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होता है। इनमें जो है कनेक्शन का काम करते हैं, एक तरह से सेल को आपस में जो है होल्ड करने का काम करते हैं, और ये जो है सेल टू सेल कनेक्शन का, साइटोप्लाज्मिक जो है नेबरिंग सेल से जो है नेबरिंग सेल का जो साइटोप्लाज्म है उससे जो है कनेक्ट करने में काम करते हैं मिडल लैमिना। और क्या हो गया आपका मिडल लैमिना और आपका प्लाज्मोडिस्मेटा। तो एक बार डायग्राम से अच्छी तरह से देख लेती है। मान लीजिए कोई सेल वॉल है आपकी, इस तरह से आपकी कोई सेल वॉल है, इस तरह से आपकी जो है कोई सेल वॉल है। तो यहाँ पे क्या, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडिस्मेटा, और इसके ऊपर ऐसे वाला स्ट्रक्चर हो गया मान लीजिए, तो इसे हम कहेंगे लैमिला। तो एक बार बना लेते हैं। तो ये वाला आपका क्लोज हो गया प्लाज्मोडिस्मेटा। ये सेल टू सेल प्लाज्मोडिस्मेटा किस में हेल्प करता है, जो कि साइटोप्लाज्म जो है नेबरिंग सेल का जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होगा, तो आपस में जो नेबरिंग सेल्स हो गई, इनका जो है प्लाज्मोडिस्मेटा हो गया, जिससे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बात आपस में जो है आपस में बातें कर सकते हैं। बातें मतलब कि क्या हो गया, आपस में जो है कोई भी चीज़ है इन्हें डिस्कस करनी हो कर सकते हैं, इस तरह से ट्रांसफर करना हो किसी चीज़ों का, तो सेल टू सेल जो है ट्रांसपोर्ट करना हो, या फिर जो कि क्या करता है साइटोप्लाज्म से नेबरिंग सेल से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे हो गया। और ये इसके ऊपर यहाँ पे जो एक तरह से पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, इसे हम कहेंगे मिडल लैमेला, कहेंगे मिडल लैमेला। मिडल लैमेला किस में हेल्प करता है, जो कैल्शियम जो है पैक्टेट का बना होता है मेनली, और किस में हेल्प करता है, ये क्या जो है चिपका के रखता है, होल्ड करता है, फिर ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को, जो है जो आपस में चिपका के रखता है। तो पढ़ते हैं एक बार। द मिडल लैमिनस लेयर मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच होल्ड्स और ग्लूज, जो आपस में होल्ड करके रखती है, फिर चिपका के रखती है, टुगेदर डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो नेबरिंग सेल्स हो गए, उसके आसपास के जो सेल्स हो गए, उनके आपस में जो है ग्लू करके या फिर होल्ड करके रखती है। उसके बाद द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडिस्मेटा, आगे जो है ट्रांसफर हो सकते हैं किसमें, प्लाज्मोडिस्मेटा में। तो ये क्या करके रखेगा, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो ये क्या करेगा, जो नेबरिंग सेल है उसके साइटोप्लाज्म से जो है कनेक्ट करके रखेगा। मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया। तो इस तरह से जो है आपकी ये वाला ऐसे जो है कनेक्ट करके रखेगा, इस तरह से नेबरिंग सेल के, तो ये इस तरह से जो है कनेक्ट करके रखेगा। तो ये प्लाज्मोडिस्मेटा हो गया, इसके ऊपर स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। तो ये जो है ये क्या होगा, आपका मिडल लैमेला हो गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको जो है बताया, यहाँ पे दिखाया भी था। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ आपका, ये रहा प्लाज्मोडिस्मेटा और ये मिडल लैमेला दिखाया हुआ है। तो ये वाला आपका मिडल लैमेला हो गया यहाँ पे, और ये वाला प्लाज्मोडिस्मेटा हो गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। हमने जो इसका अच्छी तरह सेल वॉल को हमने कंप्लीट कर, सेल वॉल को भी करा, सेल मेम्ब्रेन को हमने जो हमारा बचा पोर्शन था वो कंप्लीट किया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है कवर करेंगे। तो आगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ेंगे, क्या होता है इसमें, कौन कौन से जो ऑर्गेनेलिज आती है और कौन सी नहीं आती, तो क्यों नहीं आती, तो ये सब हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।